नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवन टेक्निकल्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 16 स्लॉट वॉल फैन की रिवाइंडिंग। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स बता देते हैं। तो दोस्तों, ये एक 16 स्लॉट स्टेटर है जिसकी स्टेटर साइज 1 इंच है। यदि इसकी पूरी आउटर डाया की बात करें तो ये लगभग 9 सेंटीमीटर की है, और इनर डाया की बात करें तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर की है। तो साथ ही इसकी पूरी गोलाई की बात करें तो 11.5 इंच है। और अब आपको कॉइल डिटेल्स बता देते हैं। इसमें हमें टोटल 4 कॉइल बनानी रहेंगी, 2 रनिंग कॉइल और 2 स्टार्टिंग कॉइल। दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके के फर्मे पर आपको चारों कॉइल बनानी है। हमने दो दो कॉइलों को एक साथ बनाया है, आप चाहें तो उनको अलग अलग भी बना सकते हैं। रनिंग कॉइल में हमने 35 नंबर कॉपर वायर का यूज़ करते हुए 450 टर्न की हैं, जिसकी लेंथ हमने 18 इंच रखी है। और स्टार्टिंग कॉइल में हमें 35 नंबर कॉपर वायर का यूज़ करते हुए 17.5 इंच की लेंथ पर 400 टर्न करने हैं। तो चलिए दोस्तों, वाइंडिंग शुरू करते हैं। वाइंडिंग के लिए सबसे पहले आपको रनिंग कॉइल डालनी है। रनिंग कॉइल को उठाकर स्टेटर के अंदर इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद आप रैंडमली कोई भी स्लॉट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पिच के अंदर डाल देना है इस तरीके से। उसके बाद एक पीवीसी शीट का टुकड़ा लेना है, उसे यू शेप में मोड़कर पिच के ऊपर से लगा देना है। दोस्तों, अगर आपके पास पीवीसी शीट का टुकड़ा नहीं है तो इसकी जगह आप ग्रीन शीट का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद कॉइल के बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़कर अगला हिस्सा पिच के अंदर डाल देना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसको डाल देते हैं। आसानी से डालकर इसके बाद इसके ऊपर से पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देते हैं। ये दोस्तों आपको सभी जगह लगाना है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी नहीं लगाते हैं तो इससे बॉडी अर्थ हो सकता है, तो इसलिए आपको लगाना ज़रूरी है। तो इस तरफ से देख लीजिए, ये जो हमारा कॉइल का इनर वायर है और ये आउटर वायर जो दूसरी कॉइल के साथ अटैच है। इसी तरीके से हमें कॉइल को डालना है। तो इस तरफ से अगर इसके बाद हम कॉइल को इस तरीके से पूरा फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद स्टेटर के अंदर डालेंगे। और स्टेटर के अंदर डालते वक्त ध्यान रखना है कि कॉइल कहीं पर भी छोटी बड़ी न रहे, यानी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसको भी अच्छे से डाल देते हैं। ये हमें उन स्लॉट के ऊपर डालनी है जो हमने पहले डाले थे। मतलब इसे हमने 1 से 6 में एक टर्न करना है और 1 से 8 में भी एक टर्न करना है। इस तरीके से हम सारी कॉइलें डालेंगे, आपको ध्यान से देख लेना है। तो इस तरफ का हिस्सा हम डाल चुके हैं। इसके बाद इसके ऊपर से पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देते हैं। ये होने के बाद इसका अगला हिस्सा डाल देते हैं। अगला हिस्सा डालने के बाद भी हम इसके ऊपर से पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी पहली रनिंग कॉइल डलकर अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको देख सकते हैं, हमने बहुत ही आसानी से इसको डाल दिया है। देखिए, साथ ही इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया आई है और इसे डालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आसानी से हम इसको डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम इसमें डालेंगे दूसरी रनिंग कॉइल। तो दूसरी रनिंग कॉइल का देख लीजिए, ये हमारा पहली रनिंग कॉइल का इनर वायर है और ये हमारी पहली रनिंग कॉइल का आउटर वायर, जो कि दूसरी रनिंग कॉइल के से कनेक्ट है। इसके बाद आपको दूसरी कॉइल ले लेनी है, इसको आपको डाल देना है। ये देखिए, इसी तरीके से आपको स्टेटर के अंदर डालना है आराम से। उसके बाद ये देखिए, हमें इसमें 1 से 3 कनेक्शन करने हैं, यानी आउटर से आउटर और इनर से इनर। आपको एक कॉइल सीधी उठानी है, एक कॉइल उल्टी। आपको आपके कनेक्शंस अपने आप ही 1 से 3 होते चले जाएंगे। तो इस तरफ से देख लीजिए, इसको आसानी से डाल देते हैं 1 से 6 में। देखिए, ये वाला हिस्सा भी हम डाल देते हैं। दोस्तों, आपको डालते वक्त ध्यान रखना होगा कि कोई भी वायर स्लॉट के बाहर न रहे, क्योंकि वायर बाहर रह जाता है तो हमारी बॉडी हर्ट हो सकती है या फिर हमारी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हमें स्लॉट पेपर ज़रूर लगाना है। इसके बाद इस तरफ से भी हम स्लॉट पेपर लगा देते हैं।
दोस्तों इस कॉइल को भी आपको उसी तरीके से डालना है जैसे हमने पहली कॉइल डाली थी, यानी पूरा फोल्ड करके डाल देना है। कॉइल किसी भी तरफ छोटी बड़ी नहीं रहनी चाहिए, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसके बाद 1 से 8 में हम इसको डाल रहे हैं, तो 1 से 8 में हम पहला हिस्सा डाल रहे हैं। इस तरीके से आपको आसानी से डाल देना है, आपको डालते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हमने इसका एक हिस्सा डाल दिया है। इसके ऊपर से पीवीसी शीट आपको बार बार बता रहा हूँ ज़रूर लगाना है, क्योंकि आप इसे छोड़ देते हैं तो आपकी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। देखिए ये वाला हिस्सा भी हमने डाल दिया है। इसके बाद पीवीसी शीट का टुकड़ा इसके ऊपर से भी लगा देना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी दोनों रनिंग कॉइल डलकर तैयार हो चुकी हैं। तो इसके बाद इसके ऊपर से हम कॉटन टेप लगाएंगे। कॉटन टेप लगाना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी दोनों रनिंग कॉइल को और स्टार्टिंग कॉइल को आपस में टच होने से रोकती है, इसलिए आपको ये लगाना ज़रूरी है। दोनों तरफ आपको इसको अच्छी तरीके से लगा देना है। इसके बाद अब हम इसमें लगाएंगे, डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल। तो स्टार्टिंग कॉइल का डालने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है, 1 से 6 में एक टर्न और 1 से 8 में एक टर्न। तो चलिए पहली स्टार्टिंग कॉइल का पहला हिस्सा डाल देते हैं। दोस्तों इसकी स्ट्रेचर साइज़ बहुत ही छोटी है, इसलिए आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे से दिखाई न दे, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए, सभी कॉइलें इसी तरीके से डलेंगी। तो पहला हिस्सा हम डाल चुके हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर से ये पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अगला हिस्सा। पहली स्टार्टिंग कॉइल का अगला हिस्सा हम इसमें डाले हैं। इसका अगला हिस्सा हमें 1 से 6 में डालना है, यानी 1 से 6 में एक टर्न करना है और 1 से 8 में एक टर्न। इसके बाद कॉइल को पूरी फोल्ड कर लेनी है, या आपको अच्छे से फोल्ड करनी है, कोई भी वायर अलग नहीं रहना चाहिए, सभी वायर एक साथ आकर डलने चाहिए पिच के अंदर। इसको भी हम डालकर कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद पीवीसी शीट का टुकड़ा इस पर ज़रूर लगाना है। तो इस तरीके से हमारी पहली स्टार्टिंग कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दूसरी स्टार्टिंग कॉइल हम इसमें डालेंगे। ये देखिए ये भी हमें उसी तरीके से डाल लेनी है। इसको भी डालकर जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं हम। तो उसके लिए हम पहला हिस्सा डालेंगे कॉइल का। इस तरीके से आराम से डालना है, आपको डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजीली आप इसको डाल सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल डाल दी हैं और यहाँ पर हमारा वाइंडिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसके कनेक्शंस करेंगे। तो कनेक्शंस करने के लिए आपके वायर की पॉलिश को उतार लेना है, उसके बाद आपको उनके कनेक्शंस कर देने हैं। उसके बाद 3 नंबर स्लीप पाइप ऊपर से डालकर इसकी सिलाई अच्छे से कर देनी है। दोस्तों सिलाई मैं आपको बता दूं ज़रूर करनी है, ये इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर अलग रह जाती, कोई भी वायर अलग अलग रह जाते हैं तो ये बॉडी के टच हो सकते हैं या फिर आपकी वाइंडिंग डैमेज कर सकते हैं। इसलिए आपको ये सिलाई ज़रूर करनी है। ये सिलाई आपको टाइटली दोनों तरफ करनी रहेगी। तो चलिए दोनों तरफ इस सिलाई को कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों इसकी सिलाई हमने दोनों तरफ से कंप्लीट कर दी है। तो चलिए यहाँ पर हमारा दोनों काम कंप्लीट हो जाते हैं, यानी वाइंडिंग का भी और कनेक्शन का भी काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो हमें आप कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके साथ
आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।